नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अब हर कत्ल का जवाब दुश्मन की सरजमी पर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मंगलवार की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक साथ 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है और इसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के अड्डे भी शामिल हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर ऑपरेशन का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मंगलवार की आधी रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इन धमाकों के बाद पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाके भारतीय सेना द्वारा की गई मिसाइल स्ट्राइक के नतीजे थे, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया गया था। इस स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां से भारत पर आतंकी हमले की योजना बनाई जाती है और उन्हें अंजाम दिया जाता है। पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें यह बताया गया है कि 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए, 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए गए और इनमें साफ तौर पे बताया गया है कि भारत की ये कार्रवाई मापी तौली रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने ये दिखाया है कि वो संयम और विवेक के साथ परिपक्व ढंग से आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने क्या जानकारी दी, उसने बताया कि भारत ने 3 स्थानों पर मिसाइल हमले किए हैं और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। हालांकि भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि हमने केवल आतंक के ढांचे जो हैं उनको निशाना बनाया है, हमारा हमला उन पर केंद्रित था। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग भी भारतीय सेना की तरफ से की जाएगी और इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको लाइव हिंदुस्तान पर आगे भी देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। देखिए, जो भारत ने कहा था, जैसे एयरफोर्स ने कहा था, एयरफोर्स को कहा गया और एयरफोर्स ने करके दिखाया। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सर्विस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा कौन सी लगाई और एयरक्राफ्ट कौन से थे, कौन सा स्क्वाड्रन था। मेरा भी स्क्वाड्रन हो सकता है पुराना जिसमें मैं था। मैं इससे बहुत जैसे अब गर्व फील, मेरे को बहुत गर्वान्वित हो रहा हूँ मैं। पर इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा। ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। ये सारी डिटेल सुबह आएंगी, तो हमें सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर अभी जो हम कह रहे हैं कि अब खेल शुरू हो गया है, तो अब वो अंत तक ही जाएगा। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो बात निकल गई है और अब इसका हमें इंतज़ार करना है कि क्या होगा। पर हमारे को ये एक बात याद रखनी पड़ेगी, पीओके का लेने के लिए स्ट्राइक इनफ नहीं है। स्ट्राइक के बाद ऑक्यूपाई करना है हमने। जब तक आप ऑक्यूपाई नहीं शुरू करोगे, करना धीरे धीरे आराम से करिए। और आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की पब्लिक पे हमला नहीं कर रहे, ये पीओके पे आतंकी स्थानों पे हमला हो रहा है। और वो आतंकी स्थान को लेके, और पीओके आपका है तो उसको आप लेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे, उसको हम लेंगे। सर, पाकिस्तान क्या मैसेज देने की? देखिए, ये मैसेज है कि पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं पे अटैक नहीं किया है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। इन्होंने आतंकवादी स्थानों पे अटैक किया है। आतंकवादी स्थान जो है वो फिर आतंकवादी स्थान है, तो उस पे अटैक किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और कई जगह तो 3 जगह स्ट्राइक की है। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक हुई है। आपने उसकी फिल्में देख ली होंगी। पर
वो पूरा का पूरा खुलासा अब निकलना शुरू होगा और कहानियाँ निकलेंगी साथ में। हमारे भारत में कहानीकार बहुत हैं, तो वो भी अब निकालनी शुरू करेंगे, तो उन कहानियों की भी इंतज़ार कर रहे हैं। सर मॉक ड्रिल कितना देखिए, मॉक ड्रिल भी मत कहिए, ये सिविल डिफेंस एक्सरसाइज कहिए इसको आप। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये अटैक जब आप पे आएगा तो आप क्या करेंगे? अभी तो अटैक कर दिया और वहाँ पे पब्लिक है नहीं तो ठीक है, पर वहाँ पे अगर हम लोग होते तो, कहने का मतलब है इमेजिन करो। तो आपके कई जगह पे जब वार्निंग मिलती है, आपको टाइम मिलता है अपने को बचाने के लिए, बंकर्स में जाने के लिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप बताइए, इस टाइम अगर सायरन बज जाए, हम भाग के नीचे कौन से बंकर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेके सबको ये इसका प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जो कंट्री लड़ाई में जाती हैं, जैसे यूक्रेन, आप उनके पूछिए जो 3.5 साल से कर रहे हैं, भाग रहे हैं रात को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता था। ये एक भारत बहुत ही जैसे खुशनुमा देश, खुशकिस्मत देश है कि हमारे पे ऐसे कभी अटैक नहीं हुए। ये बॉर्डर पे लड़ाई होती है, वो तो हम लोग सोफे पे बैठ के टेलीविज़न पे लोग देखते थे तो सोचते थे लड़ाई ऐसे ही होती है, पर अब लड़ाई जो असली होती है, जब पब्लिक इन्वॉल्व होती है, जब आप अपने लोगों को स्वर्गवास होते देखते हो, खून देखते हो, फिर उसको लड़ाई कहते हैं। तो अब भारत को अगर करना है, लड़ाई की बात की है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं होगी। तो ये जो आप कह रहे हो ड्रिल्स, ये बहुत ज़रूरी है। Pakistan for Pahalgam attack, India has launched Operation Sindoor against terrorism. Air strike has been carried out at 9 locations in Pakistan. 9 location air strikes have been carried out because 9 is a very auspicious number. That's what I feel. And India and the Indian government has stood by its word, and Air Force has carried out the job in a very exceptional manner as usual. Total efficiency has been shown, and you can imagine if they had to strike at 1 o'clock, what time would they have started? How they would have started? All this thing has to be kept in mind. You have to imagine, and that is how many agencies come in, including the ground engineers, including the armament loaders, including the of course pilots who fly. That's a different thing, or they're already there. Then everything, then the radar controllers who are controlling them, the air-to-air refueler if it was required. All these things come into picture, or AWAC in the thing, which is giving them guidance from the sky through radar. All these agencies which have worked, I personally feel, and of course our political bodies which gave the decision, tremendous job. So we must congratulate them.